अस्सलाम वालेकुम यार, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट सेशन में हमने देखा था पॉलिनॉमियल। ठीक है, पॉलिनॉमियल के साथ साथ हमने मल्टीवेरिएट भी देखा था। उसके बाद हमारा डिस्कशन यहाँ पे एंड हुआ था कि हाउ टू मेजर दी एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल। ठीक है, तो हमने एक छोटी एक्सरसाइज की थी, एक रिज़ल्ट प्रिडिक्ट किया था। उस रिज़ल्ट जो हमने प्रिडिक्ट किया था हमें नोन वैल्यूज़ थी, उन नोन वैल्यूज़ को हमने कंपेयर करा था कि हमारे पास डेटा सेट में क्या वैल्यूज़ हैं, उसको माइनस करके डिवाइड किया था, तो परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी निकली थी कि मेरा मॉडल जो है वो कितने परसेंट एक्यूरेट है। ठीक है, वो तो एक वाइल्ड सिंगल वैल्यू से हमने प्रिडिक्ट किया था। सो उसके बाद मैंने कहा था कि आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम किसी भी मॉडल की एक्यूरेसी किस तरीके से निकालते हैं। जब भी आप एक प्रॉपर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हो तो उसको आप यूजुअली ट्रेन टेस्ट मेथड से गुजारते हो। और ट्रेन टेस्ट मेथड क्या होता है? ट्रेन टेस्ट मेथड ये होता है कि आपके पास जो भी डाटा सेट अवेलेबल है उसको आप 80-20 में डिवाइड कर लेते हो। ठीक है, 80% ऑफ द डाटा सेट पे आप अपने मॉडल को ट्रेन करते हो और 20% ऑफ द सेट पे आप अपने मॉडल को टेस्ट करते हो। तो इस तरीके से जब आप उनकी आर स्क्वायर या आर की वैल्यू निकालते हो तो आपके पास एक्यूरेसी आ जाती है। तो आज हम यही देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेन टेस्ट पाइपलाइन जो है वो डिप्लॉय की जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने डाटा सेट शेयर कर दिया है स्लाइड पे, उसको आप वहीं सेव कर लें जहाँ पे आपकी पाइथन नोटबुक चल रही है, ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें। और डाटा सेट जो है वो एक, समझ लें, एक सुपर स्टोर का डाटा सेट है जिसमें लिखा हुआ है कि एक कस्टमर कितने मिनट स्पेंड करता है स्टोर के अंदर, तो और वो कितने की शॉपिंग कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले उस डाटा सेट को इंपोर्ट कराते हैं और देखते हैं उसमें कोई रिलेशन बनता भी है नहीं बनता। लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर लेते हैं। नमपाई चाहिए होगी मुझे एज़ यूजुअल। उसके बाद मुझे मैटप्लॉटलिब चाहिए होगी, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट SPLT। उसके बाद मुझे पैंडास लाजमी चाहिए होगी, पैंडास SPD। ये मैंने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करा ली है। डेटा फ्रेम बना लेते हैं। PD.read_CSV, read_CSV, और फाइल का नाम है मेरा cx_data.csv। डाटा लोड करा लिया, एरर आ गया, PR नहीं PD। अच्छा, इसके बाद इसको देख लेते हैं कि इसमें है क्या। सो दो कॉलम है, एक में टाइम स्पेंट है कि कितने मिनट्स स्पेंड कर रहा है स्टोर के अंदर, और दूसरे में अमाउंट स्पेंड। सो अगेन हमें देखना है कि दोनों में कोई रिलेशन बनता है या नहीं बनता, तो हमें स्कैटर प्लॉट बना के देखना होगा। अच्छा, स्कैटर प्लॉट बनाने से पहले एक और काम ये करते हैं कि अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें करी हैं उसमें ये था कि हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं इस डाटा को, डाटा फ्रेम के कॉलम से तोड़ के उनको इंडिविजुअल वेरिएबल्स के साथ लिस्ट में स्टोर कर लेते हैं। मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ टाइम स्पेंड की, और डाटा फ्रेम में से कौन सा कॉलम उठाओ? डाटा फ्रेम में से टाइम स्पेंड का कॉलम उठा लेते हैं और इस पर मेथड लगाते हैं कि इसकी वैल्यूज़ उठाओ और इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। सिमिलरली अमाउंट स्पेंट का कॉल एक लिस्ट बना लेते हैं, तो डेटा फ्रेम में से अमाउंट स्पेंड का कॉलम उठाओ और इसकी भी वैल्यूज़ उठाओ और इसको भी टू लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। ये मेरी दो लिस्ट बन गई। लिस्ट को देख भी लेते हैं टाइम स्पेंड के अंदर क्या आया मेरे पास। टाइम स्पेंड के अंदर मेरे पास सारे टाइम आ गए। इसी तरीके से अमाउंट स्पेंड में मेरे पास सारे अमाउंट आ रहे होंगे। अमाउंट अंडरस्कोर स्पेंड के अंदर मेरे पास सारे अमाउंट आ गए। यहाँ तक आप लोग पहले उठा लें, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं।
चले अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास कोई रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। तो रिलेशनशिप देखने के लिए हम स्कैटर प्लॉट यूज़ करते हैं। इसका स्कैटर प्लॉट बना के देख लेते हैं। सो प्लॉट स्कैटर टाइम स्पेंट और अमाउंट अमाउंट स्पेंट और प्लॉट डॉट शो। सो हाँ, रिलेशन बन रहा है। आउटलायर्स आ रहे हैं थोड़े से, बट एक रिलेशन तो बन रहा है और कर्व बन रहा है। स्ट्रेट लाइन रिलेशन नहीं बन रहा, तो इस पर पॉलिनॉमियल जो है वो ज़्यादा बेस्ट फिट होगा। पॉलिनॉमियल रिग्रेशन जो है वो ज़्यादा बेस्ट फिट होगा। इस पर लीनियर रिग्रेशन ज़्यादा बेहतर फिट नहीं होगा। तो अब एक काम ये करते हैं कि अब इसको ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करने के लिए हमें देखना है कि एक्स पे क्या रखना है, वाई पे क्या रखना है। सो एक्स पे मेरे पास टाइम स्पेंट है और वाई पे मेरे पास अमाउंट स्पेंट है। सो मैं सबसे पहले ट्रेन का डाटा सेट अलग कर लेता हूँ। तो मैंने कहा ट्रेन एक्स ले लो, और सिंपल है, जब हमने लिस्ट स्टार्ट की थी पाइथन के अंदर तो हमने देखा था कि हम इंडेक्स वैल्यू किस तरीके से अलग कर सकते हैं। अच्छा, लकीली इस डाटा सेट के अंदर 100 रॉज ही हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आप 80 रॉज अलग कर लो तो आपके पास ट्रेन का डाटा सेट आ जाएगा, और आप बाकी रिमेनिंग 20 की रॉज अलग कर लो तो आपके पास टेस्ट का डाटा सेट आ जाएगा। तो यही काम करने लगे हमने कहा ट्रेन एक्स के अंदर आप लो टाइम स्पेंट की लिस्ट उठाओ और 0 से स्टार्ट करो 80 रो तक, 80 वैल्यू तक ले लो, इंडेक्स वैल्यू 80 तक ले लो, ठीक है। सो यही अगेन जब हम लिस्ट पढ़ रहे तो उसमें हमने देखा था कि अगर हमें सर्टेन इंडेक्स वैल्यू तक जाना होता है तो हम अगर पहला ब्लैंक छोड़ दें तो वो बिल्कुल स्टार्ट से लेता है, और इंडेक्स वैल्यू आखिरी रखें तो जहाँ तक हमें जाना होता है उससे पहले रुक जाता है। तो मैंने 0 से 79 यानी 80 रोज जो है इसके अंदर सेलेक्ट कर ली। इसी तरीके से मैं ट्रेन वाई अलग कर देता हूँ, ट्रेन वाई, और इसमें मैं ले लेता हूँ अमाउंट स्पेंट। अगेन मैंने कहा 0 से उठाओ और 80 तक चलेगा इसमें। ये बस ट्रेन डाटा सेट आ गया। अब मैं टेस्ट डाटा सेट पे चले जाता हूँ। सो टेस्ट एक्स, अगेन टाइम स्पेंट की लिस्ट उठाओ, और इसमें अब हमें उल्टा करना होगा। अब हमने यहाँ पे 0 इंडेक्स वैल्यू से 79th इंडेक्स वैल्यू तक उठाया। अब हमें 80 इंडेक्स वैल्यू से एंड जहाँ पे भी हो रहा है वहाँ तक उठाना है, ठीक है। सो दिस इज़ टेस्ट एक्स, और टेस्ट वाई हो जाएगा मेरे पास टाइम स्पेंट, अगेन 80 इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट करो, जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ तक ले जाओ। सो रन किया, मेरे पास ट्रेन और टेस्ट के डाटा सेट अलग अलग हो गए। अब अगेन इसको थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारे पास आया कि नहीं आया। सो प्लॉट स्कैटर, इसमें आप ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई का प्लॉट बनाते हैं और शो करा के देखते हैं हमारे पास क्या आया। सो इसने पूरे डाटा सेट में से, अच्छा आप यहाँ देख रहे होंगे आपके पास डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे आपके पास डेंसिटी कम आ रही है। तो इसने 80% वैल्यूज़ जो है वो उठा ली हैं फॉर आवर ट्रेन डाटा सेट। इसी तरीके से स्कैटर प्लॉट टेस्ट डाटा सेट का बना के देख लें। सो स्कैटर टेस्ट एक्स और टेस्ट वाई, इसको प्लॉट शो करा लेते हैं। टेस्ट एक्स और टेस्ट वाई में हमारे पास कुछ मसला आया है। अच्छा, हमारे पास इसलिए मसला है कि हमने टाइम स्पेंट जो है वो वाई में भी ले लिया, जबकि ये नहीं होगा, यहाँ पे आएगा अमाउंट स्पेंट। सो दिस इज़ माय मिस्टेक। सो अब इसको रीरन करके देखते हैं। सो ये मेरा टेस्ट का डाटा सेट हो गया और ये मेरा ट्रेन का डाटा सेट हो गया। सो मैं ट्रेन पे मॉडल को ट्रेन करूँगा और टेस्ट पे मॉडल को टेस्ट करूँगा। तो आप भी ट्रेन और टेस्ट में अपने डाटा सेट को स्प्लिट कर लें।
चलें अब इसके ऊपर जैसे हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे कि पॉलिनॉमियल रिग्रेशन लगता हुआ नज़र आ रहा है, तो पॉलिनॉमियल का मॉडल उठा लेते हैं। हमें पता है कि नमपाई के अंदर पॉलिनॉमियल मॉडल होता है पॉलिनॉमियल रिग्रेशन का। सो मैं एक मॉडल डिक्लेयर कर देता हूँ नमपाई से पॉली 1D हमने उठाना था, ये हम पहले कर चुके हैं पॉली 1D। और इसके बाद इसमें होता था NP पॉली फिट। सो हमने पॉली 1D का मॉडल उठा लिया, इसमें पॉलिनॉमियल रिग्रेशन फिट कर रहे हैं अपने ट्रेनिंग वाले डाटा पे। तो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि ट्रेनिंग का x डाटा उठाओ और ट्रेन का y डाटा उठाओ। उसके बाद मुझे इसको डिग्री बतानी होती है कि कितनी डिग्री पे कर। सो हमने पहले भी 3 डिग्री के साथ स्टार्ट किया था, तो 3 डिग्री लेके चलते हैं, देखते हैं कैसा फिट होता है। उसके बाद हमने कहा था ये कर्व हम ड्रॉ भी करवाएंगे अपने ग्राफ पे, तो हमने एक लाइन स्पेक ले ली थी। सो लाइन स्पेस, और इसमें हमें चाहिए 0 से स्टार्ट हो रही है और 5-6 तक जा रही है। सो हमें 0 से 6 तक की वैल्यू जनरेट करानी है, और थोड़ा सा कर्व है तो हमें स्मूथ बनाना होगा, तो हम 100 स्टेप का कर्व ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने पहले भी किया था, अभी भी किया है। इसके बाद अब आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, हमें जो होता है स्कैटर प्लॉट बनाना होगा। सॉरी, सो हमें स्कैटर प्लॉट बनाना होगा ट्रेन मॉडल का। सो प्लॉट स्कैटर ट्रेन एक्स डाटा सेट, ट्रेन वाई डाटा सेट। अगेन ये रिपीटिशन है जो हमारी पॉलिनॉमियल रिग्रेशन की क्लास थी उसका। और इसके ऊपर हम अपनी लाइन प्लॉट करवा लेते हैं। सो plt.plot माई लाइन में से तो मेरे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। माई लाइन में x की वैल्यू आ गई। y के लिए मैं माई लाइन की x की वैल्यू मॉडल में पास ऑन कराऊंगा और मॉडल से y की वैल्यू उठाऊंगा। सो माई मॉडल के अंदर माई लाइन को पास करा दिया और वहाँ से y की वैल्यू उठा ली। सो इन दी एंड प्लॉट डॉट शो। सो ये कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे, ये तो सही आ रहा है और ये प्लॉट सही हो नहीं रहा। सो डिग्री बढ़ा के देखते हैं। नाउ इट्स मेकिंग सेंस कि आपका डाटा यहाँ आया और यहाँ से फिर बढ़ना शुरू हुआ, तो ये कुछ फिट हो गया, फिट होता हुआ लग रहा है। ठीक है, तो मॉडल बना लें, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, सो अब हमें मॉडल की एक्यूरेसी चेक करनी थी, या हमें कोरिलेशन चेक करना था कितना बेहतर फिट हुआ है, तो हम R2 स्कोर कैलकुलेट करते थे। अगेन पॉलिनॉमियल रिग्रेशन वाली क्लास sklearn के अंदर मेथड होता है R2 स्क्वायर सर्च करने का। सो sklearn में से मैट्रिक्स को इंपोर्ट कराएंगे और इसमें से इंपोर्ट कर लेंगे import
R2 स्कोर का मेथड। ठीक है, अब हमें R2 स्कोर कैलकुलेट करना है, तो मैंने कहा इसको R2 क्योंकि हम ट्रेंड मॉडल का ले रहे हैं तो मैं इसको ट्रेन के नाम से सेव कर लेता हूँ फ़िलहाल। सो R2 स्क्वायर का स्कोर का मेथड लगेगा। अगेन इसमें उल्टा होता है, हमें ट्रेन y की वैल्यूज़ बतानी होती है और x मॉडल से उठाते हैं। सो माई मॉडल ट्रेन x उठाते हैं और इसको प्रिंट करा लेते हैं कि R2 का स्कोर आया क्या, R2 ट्रेन। सो यार ये लर्न करेगा। सो इसने मुझे स्कोर दिया 0.79 यानी 0.80 के करीब करीब स्कोर दिया। सो ये मेरे पास जो है वो ट्रेन मॉडल का स्कोर आ गया। ठीक है, सो अब देख लेते हैं कि मॉडल चल भी रहा है या नहीं चल रहा। तो एक प्रेडिक्ट कर लेते हैं वैल्यू कि अगर कोई 5 मिनट टाइम स्पेंड करे तो वो कितना डॉलर स्पेंड करेगा। सो मैंने कहा प्रिंट के अंदर माय मॉडल में 5 मिनट पास करा के देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। सो ये कह रहा है कि $23 के करीब करीब करेगा। सो ग्राफ में अगर हम विजुअली देखें, सो इट इज़ लाइंग देयर 50 से नीचे नीचे। सो 23 का वर्ड सही लग रहा है, राइट। सो यहाँ तक तो हो गया हमारा ट्रेन मॉडल। अब हमारी बारी आती है टेस्टिंग की। सो मॉडल ऑलरेडी ट्रेंड है, अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचें, मॉडल ऑलरेडी ट्रेन है, मुझे इसको टेस्ट करना है। सो मैं अगर इसका R2 स्कोर निकाल लूँ टेस्ट वाले डाटा सेट पे तो मुझे पता चल जाएगा अगर दोनों सिमिलर आ रहे हैं या करीब करीब आ रहे हैं तो इसका मतलब मेरा मॉडल जो है वो ट्रेन डाटा पे भी सही बैठा है और टेस्ट डाटा पे भी सही बैठा है। सो यही मैं करने लगा हूँ, मैं R2 टेस्ट डाटा सेट का R2 स्कोर निकाल लूँगा जिस तरह हमने ऊपर निकाला ट्रेन डाटा सेट का। सो टेस्ट R2 स्कोर, और इस टाइम पे हम टेस्ट डाटा सेट को पास करेंगे टेस्ट y और माय मॉडल टेस्ट x। ठीक है, और प्रिंट करा लेते हैं R2 टेस्ट। सो अब देखते हैं कि यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या आई। सो यप, ये आ रही है 0.80, ये आ रही है 0.79, 0.01 का फ़र्क आ रहा है विच टोटली क्लोज। और वी कैन से दैट हमारा मॉडल जो है टेस्ट और ट्रेन दोनों पे प्रॉपरली फिट हो रहा है, तो मॉडल इज़ पास्ड। सो अगेन R2 से हम लेते क्या आते हैं, R2 वेरी करता है बिटवीन -1 to +1, और जितना भी करीब होगा उतना जो है वो आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है। सो सिंस दिस इज़ स्क्वायर तो ये इन्वर्स रिलेशन है कि अगर पॉजिटिव आ रहा हो तो इसका मतलब नेगेटिव को रिलेशन है, 1 के करीब करीब है। सो मतलब टाइम कम हो रहा है तो स्पेंड बढ़ रहा है। दिस इज़ द रिलेशन दैट इट इज़ शोइंग, दोनों R2 करीब करीब हैं। सो नाउ योर मॉडल हैज़ पास्ड ऑन टेस्ट ट्रेन पाइपलाइन। यही तरीका आप लीनियर रिग्रेशन पे भी लगा सकते हैं टेस्ट ट्रेन का, यही तरीका आप मल्टीवेरिएट पे भी लगा सकते हैं। अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं किया, हमने डाटा सेट को 2 हिस्सों में तोड़ा, एक पे ट्रेन कर दिया, अब यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगा के ट्रेन किया था। ठीक है, आप लीनियर रिग्रेशन लगा के किसी डाटा सेट को ट्रेन कर रहे हो तब भी यही पाइपलाइन है, असल में ये पाइपलाइन। इसी तरह आप अगर मल्टीवेरिएबल रिग्रेशन लगा के टेस्ट कर रहे हैं उस पर भी यही पाइपलाइन है। सो दिस इज़ योर टेस्ट ट्रेन पाइपलाइन, इसको करके देख लें। आई एम हेयर फॉर 5 मिनट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम डिसीजन ट्री करेंगे, दैट विल बी द फाइनल टेक्निक फॉर दिस कोर्स एटलीस्ट फॉर मशीन लर्निंग। और फ्राइडे को देयर विल बी लास्ट क्लास और उसमें हम लोग OCR करेंगे एज यूजुअल जो बताया था पिछली बार भी।